क्योंकि कांग्रेस ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है अपनी पार्टी से जिसने नारे लगाए थे जेएनयू के अंदर, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। और हिंदुस्तान के बारे में जो शब्द मैं नहीं बोल सकती, हिंदुस्तान के मारने की बातें जो हुई थी उस वक्त ऐसा अध्यक्ष कौन थे? कन्हैया कुमार थे। तो एक ऐसे व्यक्ति को क्या हम उस पार्टी से ही नफरत करनी चाहिए ना, कि आप एक ऐसे व्यक्ति को जो बार बार इंडिया को इतना मतलब डिग्रेड कर रहा है। उधर ग्राउंड लेवल पे कन्हैया जी के समर्थन करने के लिए बहुत लोग हैं, तो क्या लगता है समर्थन करने वाले लोग हैं? नामांकन करने गए थे, मोदी को क्या गाली दे रहे थे उनके समर्थक, माँ की गाली दे रहे हैं। आप देखिए, जो व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हो रहा है चुनाव में जिसके समर्थक मोदी को माँ बहन की गाली दे रहे हैं, और वो महिला शक्ति के नाम पे मणिपुर लेके आते हैं, वहाँ मोदी की माँ की गाली दी जा रही है। ये कहाँ की बात है कि आप वैसे महिलाओं के लिए लेके चलते कि मणिपुर में महिला जल रही है, ये हो रही है। चलिए भैया, अच्छी बात है कि आप लेके चल रहे हैं, पर एक आप देश के प्रधानमंत्री की माँ को गाली दे रहे हैं और वो हंस रहे हैं वहाँ पे कि जैसे कॉमेडी नाइट शो चल रहा है, एक व्यक्ति आके जोक मार के गया और समर्थक हंस रहे हैं माँ की गाली सुनने के ऊपर। ये महिला सशक्तिकरण के लिए देखिए पार्टी चुनाव लड़ रही है और उनके नेताओं के नामांकन रैली में माँ की गाली दी जा रही है। माँ की गाली, आप बताइए क्या अच्छी बात है कि यदि प्रधानमंत्री है देश के, वो चलिए आप बेरोजगारी है, महंगाई है, जो समस्या है उसको आप आगे लाइए, पर माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, ये तो कोई उचित बात नहीं है। सही है क्या सर? ये कन्हैया जी को समर्थन करेंगे? कन्हैया जी हम आएंगे तो पिट जाएंगे। कन्हैया कुमार को तो आप इस पब्लिक के बीच ही लेके आ जाइए, और जो नहीं जानते होंगे उनको बता दीजिए कि ये वो कन्हैया कुमार है जो आइसा के अध्यक्ष थे, जब वहाँ पे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगे थे, और वहाँ पे अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जिस घर से अफजल मारोगे उस कुछ नारे दिए गए थे, मैं इतना याद, उस घर से अफजल निकलेगा, ये वो व्यक्ति है। आप लाइए, यहीं पे कुट के जाएगा वो व्यक्ति, और वो जीतने की बात कर रहे हैं, और वो जीतने की बात जनता ही, मैं पीटने की हिम्मत रखती हूँ उस बिहारी को। चलिए, मेरे को बिहारी नहीं बोलना चाहिए, पर वो इतनी नीची मानसिकता का व्यक्ति है। आप सोचिए, इतनी नीची मानसिकता का व्यक्ति है जो पहले भी एक बार चुनाव लड़ चुका है, हार चुका है, और अब दम भर के आया है कि हम फिर से जीतेंगे। नहीं जीतेगा। विपक्ष को इनको सीट देने का इनको क्या फायदा था, क्या सोच के दिया गया है? अरे विपक्ष तो खुद ही डूबी पड़ी है। अभी ये हिंदुस्तान मुर्दाबाद वाले लोगों को समर्थन कर रहे हैं। देखिए, सीधी बात है कि जो व्यक्ति, जो एक पार्टी आज महाकाल की भक्ति में लीन अपने आप को दिखा रहे हैं, लड़की उलट शक्तियों की बात करते हैं, वही लेकर माँ को गाली देने वाले काम चल रहे हैं यहाँ पे, और ये लोग अपने आप को दिखाते हैं कि हम सत्ता में आएंगे, लोगों को पकड़ के रोजगार देंगे, 1 लाख रुपए देंगे। बिल्कुल भी विपक्ष नहीं आ सकते, विपक्ष का सुपड़ा साफ है अब की बार। विपक्ष का सुपड़ा साफ है। आप बताइए, सरकार किसकी आएगी और किस कारण उस सरकार को चाहती है? देखिए, एक जो सबसे सॉफ्ट कॉर्नर था ना, जो देश के पुराने गड़े मुद्दे जो आज जाके इन 10 सालों के अंदर सॉल्व हुए हैं, जिनका सॉल्यूशन निकला है, 370 हो गई, अपना राम मंदिर का मसला हो गया। राम मंदिर का एक ऐसा मसला जिसमें कांग्रेस ने खुद अपनी कब्र खोद ली। आप बताइए, यदि कोई वो आइडियोलॉजिकल बात तो थी नहीं, भगवान तो सबके होते हैं, तो वहाँ पे जाना नहीं चाहिए था क्या कांग्रेस पार्टी को? राहुल गांधी को जाना चाहिए था, और इस बात से उन्होंने अपनी खुद कब्र खो दी है, और वो हारेंगे, पूर्णतः हारेंगे। इस चीज को लेके लोग उन्हें नापसंद करेंगे या कारण कोई और है? इसी चीज को लेके करेंगे। देखिए, उनकी नहीं है उतना सेंस ऑफ ह्यूमर अभी कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं थोड़े टाइम। अब उन्हें युवा कह के कितनी बार लॉन्चिंग की जाएगी, जितनी बार लॉन्चिंग की गई उतनी बार उनकी उम्र बढ़ती गई है, और कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मैं एक चीज पूछूंगी, आपने अभी राम मंदिर का मुद्दा उठाया, तो क्या राम मंदिर को लेके ही जनता सपोर्ट कर रही है बीजेपी का? नहीं, देखिए, राम उज्ज्वला योजना में सिलेंडर तो राम मंदिर के नाम पे नहीं बटा था, और प्रधानमंत्री आवास योजना में घर भी ना राम मंदिर के नाम पे नहीं बटे थे। जो अपने हाईवे बनते जा रहे हैं वो राम मंदिर के नाम पे नहीं है। देश की प्रगति हो रही है वो राम मंदिर के नाम पे नहीं है। विदेशी कंपनियां आके यहाँ पे अपने आप को, जो लोगों को रोजगार दे रही है, ये भी राम मंदिर नहीं है। काम तो हुए हैं, कामों को कोई डिनाई नहीं कर सकता, पर विपक्ष जो आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हुई है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं हुई भाई, काम हुए हैं यहाँ पे। अब वो अगर एक 500 साल पुराना मसला सॉल्व हो गया तो उसमें उसको थोड़ी कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम करा दिया। बिल्कुल। आगे क्या उम्मीद लग रही है कि बीजेपी और क्या क्या नया करके दिखाएगी? देखिए, जो भी करके दिखाए, मेरा सबसे मेन पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा एक पॉइंट है कि आरक्षण जो है ना, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी अब कुछ काम करे। आरक्षण के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहा गया था 10 साल के लिए आरक्षण आया है, 10 साल में नहीं हटा। चलिए,
दलितों की जो वंचित पिछड़े लोग हैं उनकी स्थिति नहीं सुधरी 10 साल के अंदर, तो उसको बढ़ाने चाहिए, सही किया। पर आज 75 साल होने वाले हैं आज़ादी को, संविधान को 70 साल होने वाले हैं, अभी तक स्थिति खराब ही है क्या? आप एक बार उसके ऊपर भी जातीय जनगणना कराने की बात करते हैं, आरक्षण के ऊपर भी जनगणना करा दी जाए ना कि किसको कितना लाभ पहुंचा है, उसके बाद आरक्षण के ऊपर एक जिसका जो बिलो द पॉवर्टी लाइन ऊपर आ चुका है उससे आरक्षण हटा दिया जाए, और ये चीज तो खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल, आप चाहते हैं आरक्षण हटे? जी जी जी, तो नहीं पूरी तरह से नहीं हटे, गरीबों को मिले आरक्षण, जो गरीबों को आरक्षण मिला लायक होनी चाहिए। जी जी जी, चलिए थैंक यू जी सर, समर्थन करेंगे इनका? बिल्कुल बिल्कुल, सही कह रहे हैं। बिल्कुल कि आरक्षण का देखिए, जो बच्चे 90-95% मार्क्स लेकर के आते हैं उन्हें एंड में आकर के सुसाइड करनी पड़ती है, और 60-65 वाले डॉक्टर इंजीनियर बन करके बैठे हैं, वो क्या मरीज का इलाज करेंगे, क्या सड़कें बनाएंगे, क्या कार्य वो करेंगे? और जो बच्चे इतनी मेहनत से इतनी दिन रात मेहनत करते हैं, उनके माँ बाप पैसे के साथ पैसा लगाते हैं, बच्चे समय के साथ समय लगाते हैं, पर उनको नौकरियां नहीं मिलती, और जब उनको नौकरियां नहीं मिलती तो वो डंडा फोड़ते हैं मोदी सरकार के ऊपर या सत्ता में जो भी सरकार होती है। लेकिन ये बताइए, पहले चरण आज से शुरू हो चुके हैं, तो क्या लगता है कि जो रियलिटी में बोली जा रही थी बात की अब की बार 400 पर, वो हो पाएंगे और किस हद तक हो पाएंगे? बिल्कुल 110% हो गया। मोदी जी की तो लहर चल रही है, और किसकी लहर चल रही है? पप्पू जी की थोड़ी ना चलेगी लहर। पप्पू जी की नहीं चलेगी।